अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2D अरे इन C++। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स और लास्ट पे एक एग्जांपल प्रोग्राम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ 2D अरे। 2D अरे इज़ लाइक सेवरल आइडेंटिकल अरेज पुट टुगेदर। मतलब अगर हम 1D अरे को एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसे 2D अरे कहा जाता है। इसीलिए 2D अरे को अरे ऑफ अरेज भी कहा जाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टोरिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हो या फिर डिफरेंट सेट्स बनाने हो। इट इज़ एन अरे डैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम। मतलब 2D अरे में जो रोज और कॉलम्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगी। इन 2D अरे ईच एलिमेंट इज़ रेफर बाय 2 इंडेक्सेस। जिस तरह हमने 1D अरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना था तो उसका इंडेक्स नंबर लिखा जाता था, इसमें भी उसी तरह से इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा, लेकिन दो वैल्यूज़ होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करेगी और जो सेकंड वैल्यू है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, उसके बाद अरे का नेम लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स की जगह पे नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप की एक अरे है जिसमें अरे का नाम है स्कोर्स। उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ टोटल 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं। तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा जिसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे और उन एलिमेंट्स को अगर हमने एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अरे का नाम लिखेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में रो की वैल्यू, सेकंड इंडेक्स में कॉलम की वैल्यू। उस एलिमेंट में जो भी वैल्यू स्टोर है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 3 रोज़ हैं और हर रो में टोटल 4 कॉलम्स हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ रो नंबर 0, 1, 2। तो इस तरह से अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो अरे का नाम, उसके बाद रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा जाएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बता लेते हैं। कॉन्स्ट इंटीजर रोज इक्वल्स टू 3, उसके बाद कॉलम्स 4। इंटीजर टाइप की एक अरे बनाते हैं जिसका नाम मार्क्स, यहाँ पर रोज और कॉलम। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टोटल मार्क्स, उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, दिस प्रोग्राम यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवाया कि दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप। हम टोटल 3 ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट्स के, जिसमें टोटल 4 स्टूडेंट होंगे हर ग्रुप में। तो उन सब के मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद दोबारा से फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन कॉलम एंड इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट ग्रुप i+1, उसके बाद सी आउट स्टूडेंट j+1। यहाँ पर सीन करवा लेते हैं मार्क्स i एंड j को। यहाँ पर न्यू लाइन का यूज़ करते हैं। दोबारा से नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं जो कि मार्क्स को कैलकुलेट करेगा। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन रो एंड i इंक्रीमेंट पार्ट। उसके बाद फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन कॉलम एंड j इंक्रीमेंट पार्ट। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स को। टोटल मार्क्स i एंड j। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हम टोटल मार्क्स को बाहर निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स, लास्ट पे रिटर्न 0 का यूज़। उसके बाद
प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम मार्क्स एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 80, 82, 84, 86। उसके बाद ग्रुप 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो 88, 90, 92, 94। उसके बाद ग्रुप 3 स्टार्ट हो जाएगा, 96, 98, 100 एंड 102। तो जो टोटल सम आ जाएगा वो हमारे पास है 1092। फॉर लूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू लेस देन 3 है, तो ये वाला लूप जो इनर लूप है तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पर आने के बाद j की वैल्यू 0, 0 लेस देन 4, तो ये जो टोटल लूप हमारे पास 4 टाइम चलेगा। जैसे ही 4 से अबव होगा तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और i में इंक्रीमेंट हो जाएगा। i में इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह पहली दफ़ा यहाँ पर 0, j की वैल्यू 0, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, 0, 1, 2, 3, इसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद दोबारा से j में 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को सीन करवाते जाएंगे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट दोबारा लूप को यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरह से हम 0, 1, 2, 3 मतलब टोटल 3 ग्रुप्स चलेंगे और हर ग्रुप में टोटल 4 वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद उन सब का जो सम है वो हम टोटल मार्क्स में सेव करवाते जाएंगे और लास्ट पे उसको हम आउटपुट में शो कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 2D अरे की, जिसमें हमने स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बना लिए। जब हम इस तरह से वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो सबसे पहले रो 0 कॉलम 0 में वैल्यू एंटर होती है, उसके बाद रो 0 कॉलम 1 में, देन रो 0 कॉलम 2 एंड रो 0 कॉलम 3 में। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद हमने उन सब का सम करवा लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि 2D अरे को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि अरे को फंक्शन में किस तरह से पास किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।